तो एकदम से अगर मैं आपको कहूँ कि कुछ बहुत सारा लाइनिंग वर्क करना है आपको और बहुत अच्छी कोई पेंटिंग बनानी है, तो क्या आप बना पाएंगे? नहीं। तो शुरुआत जब भी हमको करनी रहती है कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रश प्रैक्टिसेस से करनी रहती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बना रही हूँ, ये वाला वीडियो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शॉर्ट में बना रही हूँ। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ कि जो भी पेंटिंग्स यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ ये इंस्पायर्ड है कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो ये ओरिजिनल वर्क नहीं है मेरा, कुछ ओरिजिनल है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हम ब्रशेस जो है वो चॉइस करते हैं, है ना, हमारे कलेक्शन में से, और उसी ब्रश को आप किस तरह से प्रो बन के यूज करोगे एकदम। अगर आपको ये एक अकेली चीज आज जो मैं वीडियो में बताऊंगी ये पता चलेगी ना, तो आप बहुत ही आसानी से देखना ब्रश यूज कर पाओगे पेंट के साथ। ठीक है, तो इसको समझेंगे बहुत ही अच्छे से। ये वाली जो एक्सरसाइज होती है, ये जो मैं आज आप लोगों को टेक्निक बताऊंगी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है अगर हम लाइनिंग वर्क करते हैं ना। पेंटिंग के अंदर हमको लाइनिंग वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है और उसके लिए हम जो है राउंड ब्रश यूज़ करते हैं। तो जो अक्सर मैं स्टूडेंट्स के साथ सुनती हूँ वो यही रहता है कि मैम पेंट जैसे आप लेते हो ब्रश के अंदर उस तरह से वर्क नहीं करता है और उससे पहले ही पेंट खत्म हो जाता है ना, ऐसा होता है। या फिर कितना पानी लें इसका अंदाज़ा हमको नहीं होता है। और इसके साथ साथ कई बार ये भी बोलते हैं कि हाँ, जो राउंड ब्रश है उसका जो टिप है हमारा वो इतना फाइन नहीं होता है जितना आपका दिखता है ना। तीनों ही चीज़ें मैं मानती हूँ और तीनों ही चीज़ों के मैं अभी आप लोगों को आंसर देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो पानी आपका जो ख़त्म नहीं होना चाहिए ब्रश के अंदर, है ना, वो कैसे हमको पता चलेगा? जब भी आप कलर को मिक्स करते हो, दोनों कलर्स को आपने मिक्स करा, है ना, यहाँ पे मैं दोनों कलर्स यूज़ कर रही हूँ, ब्लैक भी कर रही हूँ, बर्न सियाना भी कर रही हूँ। तो जब आपने दोनों कलर्स को मिक्स किया तो आप उसके अंदर जब पानी लोगे तो ब्रश के अंदर ऑलरेडी 1 ड्रॉप वाटर रहता है। जब आप निकालते हो ना ब्रश को और उसको आप क्लीन करते हो एज के ऊपर से कंटेनर से, तो उसमें 1 ड्रॉप पानी रहता है। तो उस पानी को आपको यूज करना है पेंट को के सैचुरेशन को बढ़ाने के लिए। अगर पेंट का सैचुरेशन अच्छा रहेगा तो हमारा जो है ब्रश की लाइनिंग हमारे लिए लंबी काम करेगी। ठीक है, इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी बताने वाली हूँ। इसके बाद आप जो है जब पेंट बीच में पिक करोगे, तो अभी आपने देखा मैंने ब्रश को केवल उसके पानी के टॉप के ऊपर टच किया इस तरह से। तो बस इसी तरह से आपको टॉप पे टच करके ब्रश को में एक्स्ट्रा वाटर लेना है ना। ये टेक्निक्स देखिए बहुत ही प्रो टेक्निक्स हैं। मतलब मैं यूजुअली अपनी पेंटिंग क्लासेस के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा डिस्क्राइब करती हूँ डिटेल के अंदर, बट मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ क्योंकि मैं अपने चैनल के ऊपर जो भी चीज़ें होती हैं मतलब ओपनली मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मेरे अंदर ये नहीं है कि मैं कोई चीज़ छुपाती हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए सभी तरह के वीडियोज़ बना देती हूँ जिस तरह की नॉलेज मुझे है। तो यहाँ पर ब्रश जो है हम चलाएंगे ना अगर इस तरह से, तो जो ब्रश रहेगा उसके अंदर पेंट खत्म नहीं होगा। पहली चीज, आपका पेंट का फ्लो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी चीज, और जब भी आप पेंट लेते हो ब्रश में से उसके अंदर आपको पेंट भर के नहीं उठाना है। जैसे आप चम्मच से भर भर के कोई स्कूप उठा के हम खाते हैं ना खाना, वैसे नहीं लेना है। ब्रश के अंदर जब भी पेंट आप पिक करते हो, तो जब आपने पेंट पिक किया, देखिए यहाँ पे किया, उसके बाद आप हल्का सा रोल कर दोगे ब्रश को, है ना। तो जब आप रोल करोगे ब्रश को तो एक्स्ट्रा पेंट निकल जाएगा और उसकी वजह से आपका फ्लो बहुत ही अच्छा आएगा। ब्रश का टिप कैसे मेंटेन होती है ब्रश की, तो टिप जो मेंटेन करती हूँ मैं ब्रश की, वो मैं बहुत ज़्यादा ध्यान से रखती हूँ अपने ब्रशेस, है ना। शुरू से आप लोगों ने अगर मुझे देखा होगा, मेरे वीडियोस देखे होंगे, तो आप समझ पाते होंगे कि मैं हरदम जो आर्ट मटेरियल होती है उसकी टेक केयर करने के लिए कहती हूँ आप लोगों को, है ना। पानी में मैं ब्रशेस नहीं छोड़ती हूँ। पानी में ब्रशेस छोड़ने से ब्रश खराब होते हैं। अभी भी आप देख लीजिए मेरा वाटर एकदम क्लीन भी रखा है और अभी इसमें कोई ब्रश भी नहीं दिखेगा आप लोगों को, है ना। तो पानी में मैं ब्रशेस नहीं रखती हूँ। ब्रशेस को मैं इमीडिएटली क्लीन करके और उसके बाद मैं उसको निकाल कर रख देती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो कुछ लाइनिंग प्रैक्टिसेस जो हमको करनी चाहिए जब भी हम कोई बड़ी या डिटेल पेंटिंग करते हैं, उसके पहले हमको कुछ लाइनिंग प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी होती हैं। तो ये जो लाइनिंग प्रैक्टिसेस होती हैं ये राउंड ब्रश की हेल्प से करेंगे हम, और राउंड ब्रश की हेल्प से जब आप लाइनिंग प्रैक्टिसेस करते हो तो फिर आप उसके अंदर ये देखोगे कि आपके पानी का फ्लो कितना आ रहा है, मतलब पानी आपने कितना लिया है ये आप चेक करोगे। दूसरी चीज, आपने जब पेंट का सेचुरेशन पानी मिलाकर ऐड किया है तो आपके ब्रश के अंदर कितना ज्यादा पानी है ये भी आप चेक करोगे जब आप ब्रश के अंदर पेंट को पिक करोगे। तो
ठीक है। तो ये दो चीजें हमको बहुत ही ज्यादा चेक करनी चाहिए जब हम राउंड ब्रश के साथ लाइनिंग प्रैक्टिसेस करते हैं। अभी आप देख रहे हो कि कंटिन्यू मेरा ब्रश चलता जा रहा है। अभी मैंने वापस पेंट यहाँ पे लोड नहीं किया है ब्रश के अंदर, तो ये आपको भी मिलेगा रिजल्ट। बहुत ही आसान है। थोड़ा सा अगर हम ब्रश के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा लेते हैं तो हमको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताती हूँ। तो तैयार हो आप लोग प्रैक्टिकली सीखने के लिए, है ना। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो, और इसी तरह की कोई और एक्सरसाइजेज अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगी आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके बताती हूँ कि हमको क्या करना है। बेसिकली देखिए, जब भी हम यहाँ पर पैलेट के अंदर पेंट निकालेंगे सबसे पहले तो, है ना, कोई भी पेंट आप यूज कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पर अभी टेबल पे बॉटल वाले पेंट्स निकले हुए तो मैं वो यूज कर रही हूँ। मैं ट्यूब वाले पेंट्स भी यूज करती हूँ। किसी भी ब्रांड को मैं यहाँ प्रमोट नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो जो आपको अच्छा लगता है पेंट आप वो कर सकते हो। ये वाली जो ब्रश की टेक्निक है ये सभी के लिए काम करेगी, चाहे आप वाटर कलर करते हो, पोस्टर कलर करते हो, एक्रेलिक पेंट्स करते हो या फिर आप ऑयल पेंट्स करते हो, सभी में ये आप लोगों के लिए वर्क करने वाली है। बेसिकली आपको केवल पेंटिंग की टेक्निक को, जो है ब्रश की टेक्निक को यहाँ पर समझना है जो आपकी पेंटिंग के लिए वर्क करेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर पैलेट के अंदर शेड्स निकाल लेते हैं। जो भी बेसिक यहाँ पे मैंने बहुत ही बिना सोचे शेड्स निकाले हैं आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर शेड्स निकाल लेते हैं। जितने हमको जरूरत है हम उतने ही पेंट्स निकालेंगे। एक्रेलिक पेंट्स का तो यही रहता है कि वो ड्राई हो जाते हैं, है ना, तो इसलिए अब हम यहाँ पर वाटर जो है एकदम क्लीन रखेंगे और इसके साथ हम देखेंगे कि किस तरह से हमको ब्रशेस को यूज करना है। देखिए, ये वाला जो टेक्निक है आप सभी ब्रशेस के लिए यूज कर सकते हो। केवल राउंड ब्रश की टेक्निक्स नहीं बताऊंगी मैं आपको मैं साथ में किस तरह से आप फ्लैट ब्रश ले सकते हो यूज, या फिर किस तरह से आप एंगुलर ब्रश यूज कर सकते हो, या फिर आप किस तरह से फिल्बर्ट ब्रश यूज कर सकते हो, ये भी आप इसमें समझ पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तीनों तरह के ब्रशेस मैं आपको बता रही हूँ। राउंड ब्रश की टिप को मेंटेन करना बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि राउंड ब्रश की टिप अगर आप मेंटेन करके रखते हो तो आपको कई पेंटिंग्स में इस तरह की ब्रश की रिक्वायरमेंट रहती है, फिर हमारे पास वो ब्रश की कमी नहीं होती है, वो हम अलग से उठा के रख देते हैं। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एंगुलर ब्रश लिया है मैंने। पहली चीज जो ध्यान रखनी है, ब्रश को पूरा नहीं भरना है ऊपर तक। आप यहाँ पर अगर देखते हो तो मैं ब्रश को केवल उसके पॉइंट पे भरती हूँ, है ना, या हाफ आपको मिलेगा ब्रश भरा हुआ। इसके ब्रिसल्स मैं पूरी पेंट के साथ लोड नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर जब हम काम करते हैं तो इस तरह से बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ आप पेंट को अप्लाई कर सकते हो। वहां पर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। ये नहीं सोचना चाहिए कि ब्रश को भरेंगे अगर हम तो ही हमको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमको मिलते हैं अगर हम ये वाली टेक्निक को अप्लाई करते हैं। तो अगर आप फ्लैट ब्रश यूज कर रहे हो या एंगुलर ब्रश यूज कर रहे हो तो फिर आप इस टेक्निक को जरूर अप्लाई करना, ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई थी कि ब्रश को वॉश करना है इमीडिएटली। मैं हरदम ब्रश को वॉश करके रखती हूँ और क्लीन करके रखती हूँ उसको क्लॉथ के ऊपर, तो उससे हमारे ब्रश जो है हरदम इनकी लाइफ लॉन्ग रहती है एक्चुअली, है ना। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं राउंड ब्रश की हेल्प से। तो राउंड ब्रश यहाँ पर हम ले लेते हैं और इसका एक बार हम थोड़ी सी टेक्निक को समझते हैं और उसके बाद देखना आपके लिए राउंड ब्रश यूज करना कितना आसान हो जाएगा। सबसे पहले जब आप लोड करते हो ब्रश को पेंट से तो राउंड घुमाइए इस तरह से, है ना। जब भी आप राउंड घुमाओगे ब्रश को, दो फायदे होते हैं। देखो, एक तो आपका टिप बना रहेगा ब्रश का, वो आपका जो टिप है वो खराब नहीं होगा। दूसरा, आप एक्स्ट्रा पेंट उसका निकाल देते हो पैलेट में। तो ये दो फायदे आपको बहुत देखने को मिलेंगे जब आप राउंड ब्रश या कोई भी ब्रश आप यूज करते हो। तो एक्स्ट्रा पेंट तो निकालना ही है राउंड घुमा के ब्रश को पैलेट के ऊपर, है ना। अब यहाँ पर जोर से अगर हम पुश करते हैं तो हमको मोटे वाले स्ट्रोक्स मिलते हैं, और अगर हम हल्के से यूज करते हैं तो हमको बिल्कुल ही थिन स्ट्रोक्स मिलते हैं। ये चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है। देखिए, सेम स्ट्रोक्स के अंदर आप दो स्ट्रोक्स भी ले सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पर बिल्कुल छोटे छोटे स्ट्रोक्स जब आपको लगाने हैं बिल्कुल पतले वाले, तो वो लगाओगे कम प्रेशर के साथ, और जब आप हल्का सा प्रेशर बढ़ाओगे ब्रश का तो आपको मोटे स्ट्रोक्स मिलेंगे, है ना। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप लाइनिंग प्रैक्टिसेस करते हो। तो ये कुछ लाइनिंग प्रैक्टिसेस आप करना, न्यूज़पेपर पे कर लेना भले से, जरूरी नहीं है आप कोई अच्छी शीट यूज करो। और पेंटिंग में ये बहुत ही ज्यादा फायदा देती है हमको, है ना। तो इस तरह से जब हम करते हैं, हल्का सा दबाते हैं तो देखिए पैटल्स मिल जाती है हमको, लीफ की पैटल्स मिल जाती हैं, फ्लावर की पैटल्स मिल जाती हैं, है ना। लीफ, सॉरी पैटल नहीं बोलेंगे, लीफ को,
है ना, तो वो मिल जाती है। राउंड ब्रश भी हम यहाँ पर वॉश कर लेंगे अच्छे से। कोई भी ब्रश के अंदर मैं कभी भी पेंट यहाँ पे छोड़ती नहीं हूँ, आदत है मेरी। तो हम जैसी हमारी आदत डालते हैं ना वैसी पड़ जाती है। अब हम यहाँ पे फिल्बर्ट ब्रश देख लेते हैं। देखिए टेक्निक सेम रहेगी ब्रश को लोड करने की, जो हमने पेंट लोड किया ना ब्रश को, उसको बिल्कुल टेक्निक सेम रहेगी। इस तरह से लोड करेंगे और हल्का सा उसको घुमा के हम एक्स्ट्रा पेंट को निकाल देंगे। जब भी हम एक्स्ट्रा पेंट को निकाल देते हैं, है ना, तो हमको बहुत ज्यादा पेंट नहीं मिलता है हमारी पेंटिंग के लिए। वो बहुत ही अच्छा टिप है। आप ये वाला टिप यूज करना, आपके लिए बहुत फायदा करेगा। इतना फायदा करेगा आपकी पेंटिंग के लिए, आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे देने लग जाएगा ये। और एक जो हम कई बार डरते हैं ना कि बहुत ज्यादा पेंट नहीं लग जाए कहीं हमारी पेंटिंग पे, हमारी पेंटिंग खराब हो जाएगी, तो वहां पर आप कंट्रोल कर सकते हो इस टेक्निक से। तो ये जरूर आप अप्लाई करना, है ना। और इसके साथ साथ रफ क्लॉथ के ऊपर एक्स्ट्रा पेंट तो निकाल ही सकते हैं, वो चीज़ तो हम करते ही हैं यूजुअली। बट ब्रश को जो हम प्रो तरीके से यूज़ कर सकते हैं ना, अगर आप इस तरह से यूज़ करोगे ना तो आप एकदम प्रो हो जाने वाले हो ये जो ब्रशेज है ना इनको यूज़ करने के लिए। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा फ्लावर बना लेते हैं। देखिए, तो राउंड ब्रश लूंगी, हल्का सा टिप लगाऊंगी और फिर पुश करूंगी। इस तरह से मैं यहाँ पर इसके पैटल्स बना लूंगी। पैटल्स जब मैं बनाऊंगी तो हल्का सा पुश करते हुए, ड्रैग करते हुए नीचे लेके चली जाऊंगी, है ना। बहुत ज्यादा पानी नहीं लेना है। बहुत ज्यादा पानी जब हम लेते हैं तो हल्का सा इसका हमारा जो है ना सैचुरेशन बढ़ जाता है पानी का, और उसकी वजह से हमको ट्रांसपेरेंट इफेक्ट्स मिलते हैं। तो जब हमको रिक्वायर्ड है तब हम ट्रांसपेरेंट इफेक्ट्स भी लेंगे, लेकिन अभी हमको रिक्वायर्ड नहीं है तो अभी हम ट्रांसपेरेंट इफेक्ट्स के साथ काम नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम जो है पैटल्स बना लेंगे। तो यहाँ पर ये जो फ्लावर मैंने लिया है बहुत ही सिंपल सा फ्लावर लिया है। इस फ्लावर की भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो चाहो तो। और आपने मुझे अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करिएगा। नीचे लिंक दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर फॉलो करिएगा। वहां आप देख पाएंगे कि किस तरह का वर्क मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ या किस तरह का वर्क मैं जो है प्रोड्यूस करती हूँ, वो आप वहां पर देख पाओगे। क्योंकि वहां पर मैं केवल वर्क ही शो करती हूँ अपना, और यहाँ पर मैं टेक्निक्स वगैरह शो करती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं बीच के अंदर लगा लेती हूँ येलो ऑकर और साथ में ऐड कर लूंगी बर्न्स याना। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा और प्यारा सा फ्लावर यहाँ पे रेडी हो जाएगा, है ना। केवल हमने राउंड ब्रश की हेल्प से बनाया है इस फ्लावर को। तो इस फ्लावर की आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसके बाद हम इसके अंदर जो ग्रीन कलर के स्टेम हैं उसको ऐड कर देंगे और लीव्स ऐड कर देंगे। तो इस तरह से आप जो है छोटी छोटी प्रैक्टिसेस जो है बहुत ही करना जरूरी होता है। हमको लगता है ये इंपॉर्टेंस नहीं रखती है हम कोई बहुत ही सुंदर बड़ी पेंटिंग बनाए। बिल्कुल आप बना सकते हो, किसी के अंडर गाइडेंस में भी बना सकते हो और खुद से भी बना सकते हो देखकर। लेकिन अगर इन छोटी छोटी टेक्निक्स को आप फॉलो करोगे, क्योंकि अभी बिगनर्स वाली सीरीज चल रही है, तो उसी सीरीज के अंदर मैंने ये वाला वीडियो बनाया है। तो इन प्रैक्टिसेस को आप अगर फॉलो करोगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ये प्रैक्टिसेस आप किसी भी मीडियम के साथ काम कर सकते हो, क्योंकि ब्रश तो हम हर एक मीडियम में यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो आप लोगों को टेक्निक्स बताई, आप बताइएगा कैसा लगा वीडियो। अगर आपने पहले से नहीं सुनी हुई है इन टेक्निक्स को कभी, तो जरूर कॉमेंट करके बताइएगा। मुझे अच्छा लगेगा और इंस्पायरिंग लगेगा। आप लोग लाइक करते हो, नीचे कमेंट करते हो, तो मैं उससे इंस्पायर होती हूँ कि मैं वीडियो कंटिन्यू रखूँ, है ना। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोगों का इंस्पिरेशन। तो यहाँ पर देखिए ये जो 3 ब्रशेस हैं ये यूज़ करे थे मैंने। आप इस तरह ब्रशेस को यूज़ करिए और उनकी टेक्निक्स को जो है फॉलो करिए जैसा मैंने बताया है, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आप लोगों को मिलेंगे। ये बहुत ज़्यादा जो है वर्क करता है, 100% वर्क करता है। ठीक है, और ब्रश को वॉश करके रखना है। कई बार ब्रश की टिप खराब हो जाती है। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ मेरा पुराना ब्रश भी, जिसकी टिप खराब हो जाती है, तो वो भी होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता है। नए ब्रशेस की टिप अच्छी रहती है, पुराने ब्रशेस की टिप हल्की सी खराब हो जाती है। तो ब्रशेस को मेंटेन करके रखते हैं हम, तो हमको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। थैंक यू।